हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ राम प्रताप शाह। आप देख रहे हैं डायनो माइक्रो मैथ स्टडी। आपको इस चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं आज सिखाने वाला हूँ स्क्वायर रूट निकालने का एक ज़बरदस्त ट्रिक। ये सीखने से पहले आपको कुछ सिंपल चीज़ जानना जरूरी होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अब स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं, है ना, वो समझते हैं पहले। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या आता है उसे कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। जैसे यहाँ पर 4 लिखा है, क्या लिखा है? 4। और 4 के हम 2 बार गुना करेंगे। कहने का मतलब हो गया ये 4 हो गया। क्या हो गया? ये 4 हो गया। ये क्या हो गया? 4। और 4 को फिर उसी संख्या से, कहने का मतलब 4 को 4 ही से गुना करेंगे। 4 को 4 ही से गुना करने पर कितना आया? गुना करने पर आता है 16। गुना करने पर कितना आता है? 16। तो 16 को कहेंगे हम 4 को स्क्वायर। क्या कहेंगे? 4 का स्क्वायर कहेंगे। जैसे 5 है, 5 को 5 ही से गुना करेंगे। कहने का मतलब 5 तो हो गया, और 5 को फिर एक बार 5 से गुना करेंगे। कहने का मतलब एक संख्या को उसी संख्या से मतलब डबल गुना करेंगे। क्या करेंगे? डबल। देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे, 6 को 6 से गुना करेंगे, 7 को 7 से गुना करेंगे। और मतलब कोई भी एक संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुना करने पर जितना जो संख्या आएगा ना, उस संख्या को कहेंगे पहले वाला संख्या को स्क्वायर। जैसे 5 को 5 से हम गुना करेंगे तो 25 आएगा, तो हम कहेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है। 4 को 4 से गुना करने पर 16 आता है, तो हम कहेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है। 10 को 10 से गुना करने पर 100 आता है, इसका मतलब हम कहेंगे 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब हम समझने वाले हैं स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। स्क्वायर रूट कहने का मतलब हो गया, देखिए सिंपल, किसी भी संख्या को, है ना, किसी भी संख्या का गुणनखंड में दो एक ही संख्या है। दो संख्या एक ही रंग का है। क्या है? मतलब समान संख्या का गुणनखंड मतलब एक संख्या के गुणनखंड दो संख्या है ना, एक ही रंग का है। जैसे देखिए यहाँ पर 16 है। क्या है ये? 16 है। देखिए 16, ये 16 का गुणनखंड क्या होता है? 4 गुने 4 होता है। 25 का गुणनखंड क्या होता है? 5 गुने 5 होता है। मतलब एक संख्या का गुणनखंड जो होता है एक ही रंग का, मतलब एक ही टाइप का, मतलब दो संख्या एक ही टाइप का। देखिए 4 एक संख्या हो गया, फिर ये 4, मतलब एक ही रंग का 2 संख्या है ना, इसका एक संख्या को कहा जाता है स्क्वायर रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्वायर रूट। देखिए जैसे यहाँ 25 हो गया, है ना, क्या हो गया? 25। और 25 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 गुने 5 आएगा। क्या आएगा? 5 गुने 5। हम इसका 5 गुने 5 का जो गुणनखंड है उसका एक गुणनखंड का, क्या का? एक सिंगल गुणनखंड को हम कहेंगे, सिंगल फैक्टर को हम कहेंगे स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट? तो हम 25 का कहेंगे, यहाँ पर 25 का कहेंगे, यहाँ पर हम 16 को कहेंगे, है ना। तो ये हो गया स्क्वायर रूट हो गया, है ना। अब हम समझेंगे स्क्वायर रूट 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरह के। एक होते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, एक होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए मान लीजिए हम किसी भी संख्या को स्क्वायर रूट निकाले। क्या निकाले? स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए गुणनखंड निकालना जरूरी है। अब गुणनखंड निकालेंगे, अब एक ही टाइप के 2 संख्या मिलेंगे तो एक संख्या को, देखिए एक ही टाइप के 2 गुणनखंड में किसी भी संख्या को अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, निकालने के लिए तो गुणनखंड निकालना पड़ेगा। गुणनखंड में एक ही टाइप के 2 संख्या है, तो हम एक संख्या को कहेंगे, उस संख्या को स्क्वायर रूट कहेंगे। तो हम आगे क्या चुके? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, मान लीजिए हम किसी भी संख्या के स्क्वायर रूट निकाले, है ना। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो संख्या आता है ना, होल नंबर आया। क्या आया? होल नंबर, मतलब डेसिमल में नंबर नहीं गया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 1 2 को कहेंगे हम स्क्वायर रूट, है ना। मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 2 हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए 2304 है। क्या है? 2304। तो 2304 का स्क्वायर रूट निकालने पर कितना आता है? 48 आता है। कितना आता है? 48। तो 48 होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर, मतलब स्क्वायर रूट निकालने पर होल नंबर आएगा। क्या आएगा? होल नंबर।
है ना, होल नंबर आएगा। होल नंबर आ गया तो हम कहेंगे उसे, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आया, क्या नहीं आया, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आया या डेसिमल में आंसर नहीं आया, आंसर आया होल नंबर में, है ना। स्क्वायर रूट निकालने पर अगर आंसर होल नंबर में आता है तो हम वैसे स्क्वायर रूट को कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ये सब हो गया परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट निकालने पर 2 आया जो होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है ना। स्क्वायर रूट निकालने पर होल नंबर आ गया ना तो हम उसे कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, तो ये सब हो गया परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब चलते हैं हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे 10 का स्क्वायर रूट निकालने पर आता है 3.16227 आते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर 2 से 33 का स्क्वायर रूट निकालने पर कितना आता है, 15.226 कितना आता है, 2643337 आता है ना। और भी ज्यादा नंबर आता है। देखिए इस सब में क्या आ रहा है, इस सब में स्क्वायर रूट निकालने पर जो आंसर जो आ रहा है क्या में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है ना, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कहेंगे। तो ये सब हो गया, देखिए ये सब हो गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये सब हो गया परफेक्ट स्क्वायर रूट। आखिर स्क्वायर रूट ही है ना। तो देखिए स्क्वायर रूट को हम सिंबलाइज करते हैं इसे कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं इसे, रेडिकल, जो स्क्वायर रूट के लिए प्रयोग होता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट के लिए प्रयोग, है ना। सो इतना बात आप समझ गए। सो फ्रेंड्स मैं आज सिखाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, है ना। परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सा जो सवाल है वो आपको हम समझाएंगे। देखिए यहाँ पर समझाएंगे क्या, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर जिस संख्या को हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे, है ना, या जिस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा ना, जिस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट हम निकालेंगे उस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट का कहने का मतलब हो गया लास्ट का जो नंबर होगा, लास्ट का जो संख्या होगा, लास्ट का जो अंक होगा ना, वो होगा 1 4 5 6 9। क्या होगा, 1 4 5 6 9 ही होगा। अगर 1 4 5 6 9 नहीं है तो हम समझेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो क्या है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना तो हम समझेंगे उसका लास्ट का नंबर क्या होगा, मतलब पहचान हम कैसे करेंगे, मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि इस संख्या का रूट होगा जो स्क्वायर परफेक्ट, मतलब डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, पर होल नंबर में आंसर आएगा, है ना। हम कैसे पहचानेंगे, तो पहचानेंगे इस तरीके से। अगर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, लास्ट में अगर देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर होगा तो उसका लास्ट नंबर 1 4 5 6 9 होगा। क्या होगा, 1 4 5 6 9 होगा। और देखिए इतना तो बात क्लियर हो गया कि 1 4 5 6 9 होगा तो उसका जो आंसर आएगा होल नंबर में आएगा। क्या आएगा, होल नंबर में। अब देखिए होल नंबर में जो आंसर आएगा ना, उस आंसर का लास्ट का संख्या भी हम पता कर लेंगे। देखिए ध्यान दे, अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 1 है, क्या है, लास्ट डिजिट 1 है, मतलब जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका लास्ट डिजिट 1 होगा। अगर 1 होगा ना तो उसका आंसर में जो आएगा, आंसर का लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, देखिए अगर 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 11 आंसर आएगा। क्या आएगा, 11 आंसर आएगा। ये तो बात क्लियर है ना, 11 आंसर है। देखिए लास्ट में 1 है तो लास्ट में इस आंसर का लास्ट में आंसर तो 11 आएगा, तो 11 का लास्ट में तो 1 है ना। देखिए अब 361 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 19। क्या आएगा, 19। और आंसर तो 19 आया ना, तो 19 का लास्ट में तो 9 है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट के परफेक्ट स्क्वायर जिस संख्या को हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे उसके लास्ट में अगर 1 है तो आंसर में 1 होगा चाहे 9 होगा। उसी तरह से अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट का जो रूट निकालेंगे उस संख्या के लास्ट में अगर 4 है तो आंसर में 2 होगा चाहे 8 होगा। उसी तरीके से 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो आंसर में कितना आएगा, आंसर का लास्ट डिजिट 4 होगा या तो 6 होगा। अगर क्वेश्चन में दिया गया नंबर लास्ट में 9 है तो उसे हम क्या, उसका आंसर में लास्ट में क्या होगा, 3 होगा अथवा 7 होगा। सो इतना बात क्लियर है।
अगर 2 3 7 8 है ना तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, है ना, उसका क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। सो इतना बात के लिए है। तो चलते हैं ट्रिक की ओर। सो देखिए साथी में अब हम चलते हैं ट्रिक की ओर। देखिए ट्रिक सिखाते हैं हम। देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे दिया गया है 2001 से 16 और 2001 से 16 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है ना। अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो देखिए इसका लास्ट में क्या है, 6 है ना, लास्ट में क्या है, 6 है। अगर लास्ट में 6 होगा ना तो इसका जो आंसर आएगा, स्क्वायर रूट निकल के जो आंसर आएगा ना, आंसर का लास्ट में, आंसर का लास्ट डिजिट 4 होगा अथवा 6 होगा। क्या होगा, 4 होगा अथवा 6 होगा। तो इसका आंसर का लास्ट डिजिट 4 होगा। देखिए आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 होगा अथवा 6 होगा। आंसर का लास्ट डिजिट 4 होगा अथवा लास्ट में 6 होगा, है ना, 4 6 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए देखिए अब ये स्क्वायर रूट निकाल, ऐसे लास्ट में तो ये तो आंसर का लास्ट डिजिट क्लियर हो गया। अब है ना, ये जो दिए गए नंबर है ना, उस दिए गए नंबर को 2 अंक में डिवाइड कर देंगे हम। लास्ट में जो 2 अंक है ना, 2 अंक में हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ए 2 अंक, 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 मतलब 2 अंक को छुटिया देंगे हम, है ना। लास्ट में, लास्ट का सिर्फ छुटियाना है 2 अंक, है ना। अब 2 अंक या 16 हो गया। अब 2 अंक को हम छोड़ के बाकी कितना अंक बच गया, बाकी बच गया 21। क्या बच गया, 21। अब ये 21 है ना, कौन से संख्या का स्क्वायर से ज़्यादा है, कौन से संख्या का स्क्वायर से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए 21 16 से ज़्यादा है, 16 से ज़्यादा है कहने का मतलब 4 का स्क्वायर से क्या है, ज़्यादा है ना। अब मतलब किसके किसके बीच में है, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में है। लेकिन किसके स्क्वायर से ज़्यादा है, 4 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो हम 4 लेंगे। क्या लेंगे, 4 लेंगे। देखिए वैसे पढ़ते हैं 16 और 21 के, 16 और 25 के बीच में पड़ता है 21, है ना। तो किसके किसके स्क्वायर के बीच में पड़ता है 21, तो 4 के स्क्वायर के बीच में और 5 के स्क्वायर के बीच में। तो हम कम वाला लेंगे। क्या लेंगे, कम वाला। 5 स्क्वायर नहीं लेंगे, 5 के स्क्वायर 5 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, क्योंकि 4 के स्क्वायर से ज़्यादा है ना, और 5 के स्क्वायर से क्या है, कम है। तो हम कम वाला लेंगे, ज़्यादा वाला हम नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर हम 4 हो गया। अब देखेंगे, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अब इसका आंसर 44 होगा या तो 46 होगा। अब हम ध्यान देंगे जो 21 है ना, 21 अब किसके नज़दीक में ज़्यादा पड़ता है, ये किसके नज़दीक में ज़्यादा पड़ता है, 16 के नज़दीक में ज़्यादा पड़ता है कि 25 के नज़दीक में ज़्यादा पड़ता है। मतलब ऊपर में ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, मतलब 16 के नज़दीक में है कि 25 के नज़दीक में है। तो देखिए 21 पर देखेंगे, 21 22 23 24 25, मतलब 4 बार, है ना। अब देखिए 16 से गनिए, 16 17 18 19 20 21, मतलब 16 5, मतलब 5, मतलब 16 में 5 जोड़ते हैं तब आता है 21, है ना। और 21 में 4 ही जोड़ने पर क्या आ जाता है, 25 आ जाता है। तो वैसे ही दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो ये तो आता है 25 के नज़दीक में। 25 के नज़दीक में कहने का मतलब हो गया नीचे वाला के नज़दीक में। तो जिसके नज़दीक में आएगा ना वो मतलब नीचे वाला के नज़दीक में आएगा तो नीचे वाला आंसर होगा, ऊपर वाला के नज़दीक में आएगा तो ऊपर वाला आंसर होगा। लेकिन यहाँ तो 25 के नज़दीक में है तो 25 नीचे वाला है, तो इसका आंसर होगा नीचे वाला। इसका आंसर क्या होगा, 46 होगा। सो आप कैलकुलेटर में चेक करिए, इसका आंसर 46 होगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा ना, क्या आएगा, 46 आएगा, ए नहीं आएगा। सो चेक कीजिए। सो अब देखिए, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगले सवाल ये है, अब देखिए इसका लास्ट 2 नंबर छुटिया दिया है ना, 2 नंबर, लास्ट का 2 नंबर हम अलग कर दिए और बाकी कितना संख्या बच गया, 79। कितना बच गया, 79। अब देखिए 79 अब किसके किसके बीच में पड़ता है ना। अब वो हम देखें, मतलब कौन कौन संख्या के स्क्वायर के बीच में 79 पड़ जाता है। अब ध्यान दें 79 देखिए 79 64 और 81 के बीच में पड़ता है। 79 64 और 81 के बीच में पड़ता है ना, तो हमेशा कम वाला लेंगे। क्या लेंगे, कम वाला लेंगे। देखिए 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में बीच में पड़ता है, इसका मतलब हो गया हम कम वाला लेंगे तो क्या लेंगे, 8 लेंगे। क्या लेंगे, 8 लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 8 ले लिए, यहाँ पर 8 ले लिए। अब देखिए लास्ट में 1 है, लास्ट में क्या है, 1 है, लास्ट में 1 है। इसका मतलब
लास्ट में 1 है, इसका मतलब आंसर क्या क्या हो सकता है, लास्ट में 1 है तो 1 होगा, इसका लास्ट डिजिट 1 होगा अथवा 9 होगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे, इसका आंसर 81 होगा या तो 89 होगा, है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो दो अंक अलग कर दिया, दो अंक छोड़ के जो बचा 79, वो 79 किसके ज़्यादा पास है ना, किसके ज़्यादा पास है। तो यहाँ दें दे 79 किसके ज़्यादा पास है, 81 के। देखिए 79, 80, 81 दो ही करने पर आता है। और 64 में देखिए 64 तो बहुत दूर हो गया, अब 81 पास हो गया। तो 81 पास मतलब नीचे वाला के पास है और ऊपर वाला के क्या है, ऊपर वाला से दूर है, ऊपर वाला से दूर है और नीचे वाला के नज़दीक में है, पास में है, मतलब नियर में है। तो हम नीचे वाला आंसर लेंगे, क्या लेंगे, इसका आंसर 89 होगा। क्या होगा, 89। सो कैलकुलेटर में चेक कीजिए आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो कोई भी संख्या है तो लास्ट पे 2 अंक छुटिया देंगे, है ना। 2 अंक छुटियाने पर देखिए लास्ट 2 अंक छुटिया दे। अब लास्ट डिजिट कितना है, 9 है। अगर 9 है तो आंसर का लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है, तो 9 का देखिए यहाँ पर से 9 का लास्ट डिजिट 3 होगा अथवा 7 होगा। तो 3 होगा अथवा 7 होगा। अब देखिए आगे का डिजिट निकालेंगे कैसे, तो 2 अंक छोड़ने के बाद 106 आता है। अब 106 जो आ गया ना, तो 106 कौन कौन संख्या के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, कौन कौन संख्या के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो 109 देखेंगे, देखिए 109 1 से ज़्यादा है, 1 से 1 से कम है, इसका मतलब 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो हम 10 लेंगे, क्या लेंगे, 10। तो 10 यहाँ पर भी लिखे और 10 यहाँ पर भी लिखे। यहाँ पर 107, अब इसका आंसर 107 हो सकता है अथवा 103 हो सकता है ना, 103 अथवा 107। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे क्या होगा। तब देखिए 106 जो है ना, 106 किसके ज़्यादा पास में पड़ जाता है ना। तो 106 पड़ जाता है 100 के पास में, मतलब 121 से तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया। अब 100 के मतलब ऊपर वाला के पास में पड़ गया, तो इसका आंसर होगा ऊपर वाला। इसका आंसर कितना होगा, 103 ऊपर वाला, क्योंकि 100 के पास में है, 100 हो गया ऊपर वाला के पास में है, तो ऊपर वाला 103 है, तो इसका आंसर हो गया 103। सो आंसर देखिए आप। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लास्ट डिजिट इसका 9 है, तो लास्ट में अगर 9 है तो इसका आंसर में कितना होगा, 3 होगा अथवा 7 होगा। तो यहाँ पर 3 लिखिए, यहाँ पर 7 लिखिए, है ना। 3 7 लिख दिया। अब 2 अंक छोड़ने के बाद आता है 8 से। अब देखेंगे 8 से जो है कौन कौन संख्या के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो 8 से देखिए, 8 से किधर गया, 8 से इधर है, मतलब 8 से यहाँ इसके स्क्वायर से ज़्यादा है और इसके स्क्वायर से कम है ना। तो 8 से देखिए, 8 से इसके स्क्वायर से ज़्यादा हो गया, स्क्वायर से कम, तो हम कम वाला लेंगे ना। 28 के स्क्वायर और 29 के स्क्वायर के बीच में अगर पड़ता है तो हम 28 लेंगे, क्या लेंगे, 28, क्योंकि कम वाला लेना पड़ता है, नियम है कम वाला। तो 28। तो अब इसका आंसर 287 होगा अथवा 283 होगा। अब आंसर कौन सा होगा, तो ये 2 अंक छोड़ने के बाद 8 से आता है। तो 8 से कौन से संख्या ऊपर वाला के ज़्यादा पास है कि नीचे वाला के ज़्यादा पास है। तो हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए 7 से 84 के ज़्यादा पास है कि 8 से 41 के ज़्यादा पास है। तो देखिए 8 से है ना, देखिए इसमें 16 जोड़ने पर क्या आ जाता है, 8 से आ जाता है। और यहाँ पर 41 जोड़ने पर 8 से 41 आता है। 8 से में 41 जोड़ेंगे तो मतलब 41 नंबर दूर हो गया, और ये 14 नंबर दूर है। तो ये तो जरूरी हो गया कि ये 7 से ऊपर वाला के ज़्यादा नज़दीक है, ऊपर वाला के ज़्यादा नज़दीक है, तो आंसर होगा ऊपर वाला। तो मतलब ऊपर वाला 283 आंसर होगा इसका। सो आंसर देखिए आप। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब ध्यान दीजिए, अगर इसका लास्ट में 1 है, क्या है, लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है, तो आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा अथवा 9 होगा। तो यहाँ लिखते हैं 1 और लिखते हैं 9। अब देखिए 2 अंक छोड़ने के बाद 1095 आ जाता है, क्या आ जाता है, 1095। तो अब देखिए 1095 कौन कौन संख्या के बीच में पड़ता है। 1095 पड़ जाता है 33 के स्क्वायर और 34 के स्क्वायर के बीच में। तो 33 34 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, तो इसका मतलब हो गया हम कम वाला लेंगे, और कम वाला का मतलब हो गया 33, है ना, 33 के लेंगे। यहाँ पर हम क्या लेंगे, 33। तो अब इसका आंसर 331 होगा अथवा 339 होगा।
तो अब देखिए 2 अंक छोड़ने के बाद 1095 आता है। अब 1095 किसके ज़्यादा पास में है वो चेक करेंगे हम। देखिए 33-34 के बीच में है तो किसके ज़्यादा पास में है, तो 1095 है ना। 1095 तो ये तो 11 से बहुत ज़्यादा दूर हो गया, ये तो 1095 ही है, तो इसके ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि 5-6 जोड़ने पर क्या आ जाता है, 1095 आ जाएगा। तो ऊपर वाला के ज़्यादा पास है, तो ऊपर वाला ज़्यादा आंसर होगा। इसका आंसर होगा 331। क्या होगा? 331। अब देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लास्ट में 5 है। क्या है? लास्ट में 5। इसका आंसर का लास्ट डिजिट होगा वो 5 ही होगा। क्या होगा? लास्ट का आंसर क्या होगा? 5 ही होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अब लास्ट में अब इसमें देखिए यहाँ पर देखिए, तो हर में 5 के छोर के जितना में है 2-2 ऑप्शन है। क्या है? 2-2 ऑप्शन है, लेकिन 5 ही एक ऐसा संख्या है जिसका मतलब 5 ही ऐसा संख्या है जिसका अगर लास्ट में अगर जिस परफेक्ट स्क्वायर निकालने पर लास्ट में 5 आएगा तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 5 आएगा, और दूसरा कोई संख्या नहीं आता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अब देखिए 2 अंक को छोड़ देंगे। क्या करेंगे? 2 अंक को छोड़ देंगे। 2 अंक को छोड़ने पर कितना आता है? 90 आता है। अब 90 किसके बीच में पड़ता है? कौन कौन संख्या के बीच में पड़ता है? तो 90 यहाँ पर देखेंगे। देखिए 90 जो है 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, तो हमें कम वाला लेना है। तो 9 के स्क्वायर 10 स्क्वायर के बीच में पड़ता है, तो हम 9 लेंगे। क्या लेंगे? 9 लेंगे, क्योंकि नियम है कम वाला लेंगे, ज़्यादा वाला हम नहीं लेंगे। तो इसके यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 9। तो इसका आंसर हो गया 95। क्या हो गया? 95, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो 5 आता है क्वेश्चन में, लास्ट में 5 होगा, तो इसका आंसर का लास्ट डिजिट 5 ही होगा और कोई संख्या नहीं होगा। इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? 95 हो गया। सेम टू सेम इसी तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, सिर्फ लास्ट में 5 है। अब देखिए 2 अंक छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर 72 आ गया। 72 अब किसमें भी कौन संख्या के स्क्वायर के बीच में है? तो देखिए 72 8 और देखिए 8 और 9, 8 के स्क्वायर और 9 का स्क्वायर के बीच में पड़ता है, तो हमें हमेशा कम वाला लेना है। तो 8 लेंगे। क्या लेंगे? 8। तो 8 लिखने पर कितना आता है? 85 आता है। तो 85 के स्क्वायर करेंगे ना आप, तो ठैक के इतना आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। वैसे चलते हैं। देखिए यहाँ पर चलते हैं। देखिए लास्ट में 5 है, तो आंसर में भी 5 होगा। और लास्ट का दो डिजिट छोड़ के, मतलब 2 अंक, लास्ट का 2 अंक छोड़ के आ गया 12। और 12 किस में बीच में पड़ता है वो देखेंगे यहाँ पर हम। अब 12 पड़ता है 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में, तो हम कम वाला लेंगे 3। तो इसका आंसर हो गया 35। क्या हो गया आंसर? 35। सो ये था स्क्वायर निकालने का ट्रिक, है ना। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा है ना, और क्या क्या आपका सवाल है जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ना। और आपको हम होमवर्क दे रहे हैं वो होमवर्क बनाइए, है ना। आपको ये वीडियो कैसे लगा है ना, इसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। सो इतना देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ।